ये है अंबाजी टेम्पल। गुजरात के बनासकांठा जिले में राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की सबसे अनोखी और रहस्यमयी विशेषता है कि मंदिर में मां अम्बा की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। गर्भगृह में केवल एक श्री यंत्र विराजमान है जो मां शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर श्री यंत्र क्या है और इसे इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। श्री यंत्र दरअसल एक ज्ञानीतीय आकृति है जिसमें त्रिकोण रेखाएं और बिंदुओं का विशेष संयोजन होता है। इसे देवी स्वरूप का साक्षात स्वरूप कहा जाता है। ये ब्रह्मा के ऊर्जा का प्रतीक है। अंबाजी मंदिर अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति केंद्र है जहाँ श्रद्धा और रहस्य का अद्भुत संगम दिखाई देता है। और यही कारण है कि इसे केवल गुजरात और भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साधकों और श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष तीर्थ स्थल माना जाता है। दोस्तों, अंबाजी धाम का सबसे बड़ा रहस्य केवल मंदिर तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे छिपा है एक ऐसा पर्वत जो हजारों साल से साधुओं का आश्रय स्थान रहा है, जिसे स्थानीय लोग गब्बर पर्वत के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां मां सती का अंग गिरा था और तभी से यह पर्वत शक्ति का केंद्र बना। गब्बर पर्वत पर आज भी वह अखंड ज्योत जल रही है जो सहस्त्र वर्षों से कभी बुझी नहीं। गब्बर पर्वत अरावली की श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, लगभग 480 मीटर ऊंचा और इस पर चढ़ने के लिए 999 सीढ़ियां बनी हुई है। हिंदू धर्म में शक्तिपीठों का बहुत महत्व है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि शक्तिपीठों की स्थापना कैसे हुई? इसके पीछे की कहानी राजा दक्ष, माता सती और भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई है। राजा दक्ष प्रजापति जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, उनकी अनेक पुत्रियां थी। उनमें से एक थी माता सती। माता सती ने बचपन से ही भगवान शिव को अपना आराध्य माना और उनकी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया, परंतु राजा तक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। राजा तक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनका अपमान किया गया। राजा तक्ष ने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने पति का यह अपमान वो सहन नहीं कर सकी और वो क्रोधित होकर यज्ञ में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वह क्रोध से भर उठे। शोकग्रस्त शिव ने सती के शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू किया। उनका यह तांडव संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए संकट बन गया। तब भगवान विष्णु ने विनाश को रोकने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय हो गए। ऐसा माना जाता है कि अंबाजी उस स्थान पर स्थित है जहाँ माता सती का हृदय गिरा था। हिंदू धर्म में कुल 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है जो पूरे भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में स्थित है। अंबाजी मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है, जिनमें स्कंद पुराण, महत्व पुराण और कलिका पुराण शामिल है। इतिहास में भी अंबाजी मंदिर का विशेष उल्लेख मिलता है। त्रेता युग में श्री राम ने माता सीता की खोज के लिए वनगमन से पूर्व यहाँ आकर देवी की साधना की थी। महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ आकर मां अम्बा की आराधना की और विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। सदियों से यह मंदिर शासकों और साधकों की भक्ति का केंद्र रहा है। वर्तमान अंबाजी मंदिर का स्वरूप 20वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। मंदिर श्वेत संगमरमर से बना है और इसकी नक्काशी अत्यंत भव्य और सूक्ष्म है। मंदिर के शिखर पर 103 फीट ऊंचा स्वर्ण कलश स्थापित है। यहाँ सबसे बड़ा आयोजन भाद्रवी पूर्णिमा मेला होता है, जब लाखों श्रद्धालु देश भर से मां के दर्शन के लिए आते हैं। अंबाजी मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और शक्ति का अटूट संगम है। यही कारण है कि इस मंदिर को भारत की शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। जय मां अम्बे।